आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द पेल ब्लू आई, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बहुत अच्छी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। वीडियो में स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपको मूवी देखना है नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं अंधेरे में कोई फांसी लगा रहा है और सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डिटेक्टिव लैंडोर को। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लैंडोर से कैप्टन हिचकॉक मिलने आए थे। यहाँ पे हिचकॉक लैंडोर से बोलते हैं कि तुम्हें सुपरिटेंडेंट थेयर बुला रहे हैं और तुम्हें जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैंडोर यहाँ पे थेयर से मिलने जाता है। थेयर और लैंडोर की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये लोग एक एकेडमी चलाते हैं और इस एकेडमी में कल रात को एक कैडेट फांसी लगा लिया है। उस कैडेट का नाम था फ्राई और लैंडोर एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव है, इसलिए ये लोग उससे केस सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब लैंडोर के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। लैंडोर का 2 साल पहले उसकी बीवी मारी गई और उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें बैक स्टोरी पता चलता है लैंडोर के बारे में। नेक्स्ट अभी लैंडोर यहाँ पे सबसे पूछताछ करना चालू करता है। सबसे पहले ये लोग बॉडी इंस्पेक्ट करते हैं। डॉक्टर डैनियल यहाँ पे बोलते हैं कि इस बॉडी से हार्ट गायब है, यानी कि कोई बॉडी में से हार्ट बहुत अच्छे से काट के निकाल के ले गए हैं। लैंडोर यहाँ पे थोड़ा बहुत जांच करता है और वो देखता है कि फ्राई के सिर के पीछे निशान है, मतलब सबसे पहले उसको किसी ने मारा होगा, उसके बाद उसको कोई लटकाया है और उसके हाथ में एक चिट्ठी था जो कि फटा हुआ था। यहाँ से क्लियर था कि फ्राई को किसी ने मार के उसको लटका दिया है। अभी लैंडोर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था और सब कैडेट जो थे सबको बारी बारी पूछ रहा था। इधर से लैंडोर को एक खास कैडेट मिलता है जिसका नाम होता है एलन पो और लैंडोर को कहीं ना कहीं एलन पो थोड़ा चालाक लगता है, इसीलिए लैंडोर यहाँ पे पो के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर रहा था। वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन हैरी से शुरू करना चाहिए। अब हम जान पाते हैं कि थोड़े दिन पहले हैरी और फ्राई का झगड़ा हुआ था, बट ये झगड़ा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। अब हैरी यहाँ पे बोलता है कि फ्राई कुछ दिनों से बुरी संगत में फंस गया था, ऊपर से ये लोग रूममेट थे तो इसलिए उन लोगों का झगड़ा होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हैरी ने फ्राई को मार दिया। अब लैंडोर को इसके बात के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा था, इसलिए वो उसे जाने देता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं लैंडोर यहाँ पे पो को बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करोगे इस केस को सॉल्व करने के लिए, बट ये बात तुम किसी से मत कहना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैंडोर यहाँ पे पो को वही जो फटा हुआ कागज था उसमें थोड़ा कुछ लिखा हुआ था वो उसको डिकोड करने देता है और थोड़े दिन बाद हम देख पाते हैं पो यहाँ पे लैंडोर के घर पे आया था और वो ये मैसेज डिकोड कर देता है। यहाँ पे वो बोलता है कि फ्राई को किसी ने मैसेज भेजा होगा खत के जरिए और वो हैंड राइटिंग से पकड़ा ना जाए, इसीलिए उसने मरने से पहले, मतलब फ्राई को मार डालने से पहले उससे वो खत छीन लिया और थोड़ा ही हिस्सा फ्राई के हाथ में फंसा रह गया था, उंगलियों में फंसा रह गया था। यहाँ पे पो बोलता है मे बी कोई लड़की का चक्कर हो सकता है, बिकॉज फ्राई और एक लड़की जिसका नाम होता है ली, उन लोगों का अफेयर था। अब हो ना हो ली ने उससे ये खत भेजा होगा। नेक्स्ट ऐसे ही ये लोग सबूत इकट्ठा करने लगते हैं और थोड़े दिन बाद पो को यहाँ पे लैंडोर का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि उसने पो को कहीं पे मिलने बुलाया था। अब पो वहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस जगह पे एक ट्रायंगल और सर्कल जैसा कुछ बना हुआ था। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि मे बी यहाँ पे कुछ रिचुअल वगैरह परफॉर्म हुआ था, बिकॉज हार्ट का गायब होना और वहाँ पे खून के छिट्टे भी थे। सो ये लोग सोचते हैं कि मे बी यहाँ पे किसी ने रिचुअल परफॉर्म किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं लैंडोर का एक दोस्त था जो कि ये रिचुअल वगैरह करता है, मतलब रिचुअल वगैरह के बारे में जानता है, तो वो उसके पास जाते हैं जिसका नाम होता है पेपे। पेपे यहाँ पे बोलता है कि हाँ, इस तरह का एक रिचुअल है जिसपे कि फांसी दिया गया आदमी का एक दिल निकाला जाता है और कुछ रिचुअल वगैरह होता है, बट वो किताब उसके लाइब्रेरी से कुछ दिनों में से गायब है। अब लैंडोर यहाँ पे पोई को बोलता है कि तुम अपने कैडेट के साथ घुल मिल के मेरे को बताओ कि कोई इस तरह का काला जादू में शामिल है कि नहीं, मतलब खुल के तो कोई बताएगा नहीं, बट तुम्हारा काम है ये। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर डैनियल का बेटा आर्टेमस वो भी उसी कैडेट का हिस्सा है और उसको ये सब काला जादू वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। इसके बारे में पो को यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे पो ज्यादा घुलने मिलने के लिए डॉक्टर के घर गया था और यहाँ पे वो पहली बार आर्टियस की बहन यानी कि ली को देख पाती है। अब यहाँ पे ये लोग बातें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए ऑडियंस हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा था जिसका नाम था बेलिंजर। वो भी मन ही मन लिया को पसंद कर रहा था। अब ली नेक्स्ट डे
पो के साथ घूमने गई थी। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं ली को सडनली दोहरा आने लगता है और वो थोड़े देर बाद छटपटाने के बाद वो उड़ जाती है और वो बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि ली की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं लैंडोर को फ्राई का डायरी मिला है और वो उस डायरी से कुछ सबूत इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है, कुछ लिख रहा है एक जगह पे। अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं रात को पो यहाँ पे जा रहा था और अंधेरे में उसके ऊपर बैलिंजर हमला कर देता है, उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। बिकॉज मैंने बोला था बैलिंजर को भी ली पसंद था। यहाँ पे लैंडोर पो की मदद करते हैं और उसे बचाते हैं। बट नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बैलेंजर को किसी ने मार दिया है, सेम तरीके से फांसी में लटका हुआ, और उसका भी दिल किसी ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन इस बार डॉक्टर बोलता है कि पिछली बार फ्राई का जैसे दिल बाहर निकाला गया था, मतलब पूरे बारीकी से काट के निकाला गया था, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों का मर्डर डिफरेंट लोग कर सकते हैं। अब हिचकॉक यहाँ पे बोलता है कि तुम शायद, मतलब लैंडोर को बोलता है कि तुम शायद पो के साथ मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसका ऑलरेडी फ्राई और बैलिंजर के साथ तो कल ही झगड़ा हुआ और फ्राई के साथ भी उसका झगड़ा था। तो लैंडोर को यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं लैंडोर वही बात पो से पूछता है। अब वो बोलता है कि हाँ झगड़ा था, बट इतना बड़ा भी झगड़ा नहीं था और उसका यकीन करे वो उसने खुद नहीं किया है। लैंडोर यहाँ पे बोलता है कि जिसके बारे में जितना भी अभी तक जानते हो मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, सब कुछ सच सच बोल दो। तो वो बोलता है कि मैं अभी तक सब कुछ सच सच बोल रहा हूँ और तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे लैंडोर को थोड़ा बहुत पो के ऊपर भी शक था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं लैंडोर को डॉक्टर डैनियल अपने घर बुलाए थे डिनर के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं डिनर के बाद जब सब कोई बाहर थे, लैंडोर यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। बिकॉज उसको डॉक्टर और उसके बेटे के ऊपर ही शक था। यहाँ पे उसको एक पेंटिंग मिलता है और वो इस पेंटिंग के बारे में पेपे से पूछता है। तो पेपे से उसे पता चलता है कि ये बंदा बहुत पहले काला जादू वगैरह करता था, इसीलिए लोग उसे मार दिए। अब ये सेम बात, मतलब उसके पूर्वज का नाम था हेनरी और हेनरी का पेंटिंग भी उसके पीछे लगा हुआ था। अब ये सेम बात लैंडोर यहाँ पे डॉक्टर डैनियल से पूछता है और लैंडोर को वही किताब जो कि थोड़े दिन पहले चोरी हो गया था वो भी उनके कमरे से मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे डैनियल सच बोलता है। कुछ दिनों पहले ये अजीब से दोहरे जो पढ़ते हैं उसकी बेटी को, यानी कि लिया को, हालांकि वो खुद डॉक्टर है लेकिन वो उसका इलाज नहीं कर पाए, इसीलिए उनकी पूरी फैमिली वही काला जादू वगैरह की किताब को पेपे से चुरा के लेके आए थे और उसी को ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट उस रात को इन लोगों को फ्राई का लाश टंगा हुआ मिला था, मतलब ये लोग फ्राई को नहीं मारे हैं, जो की बात अजीब थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिया, उसका भाई आर्टेमस और उसकी माँ जूलिया, ये लोग मिलके कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे ये लोग पो को बेहोश करके उसकी बलि चढ़ाने वाले थे और एंड मोमेंट पे लैंडोर यहाँ पे पहुंच जाता है और गलती से वहाँ पे आग लग जाती है और लैंडोर यहाँ पे पो और लिया की माँ जूलिया को बचाता है। बट उस आग में लिया और उसका भाई आर्टेमस ये लोग जल के मारे जाते हैं। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं और कहानी अभी शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं पो लैंडोर के घर आया था और पो यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बेटी के बारे में सारा कुछ चीज पता चल चुका है और यहाँ पे खुलता है सारा सच। पो को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चल चुका है कि लैंडोर की बेटी असल में मारी जा चुकी है और मरने से पहले 3 लोगों ने, यानी कि फ्राई, बैलिंजर और एक जिसका नाम है हैमिल्टन, इन तीनों ने मिलके उसका बलात्कार किया था। और फ्राई का लॉकेट उसे, मतलब लैंडोर को, उसकी बेटी के हाथों से मिला और थोड़े दिन बाद उसकी बेटी एक पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर के मारी गई, मतलब सुसाइड कर दी। इस बात को लैंडोर यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाए और यहाँ पे वो सबसे पहले फ्राई को मार दिए, वही फांसी लगा के। और नेक्स्ट डे किस्मत से लैंडोर को ही वही केस असाइन हो गया। अब ट्विस्ट ये था कि उसका दिल किसी और ने निकाल के ले गया था, जो कि हमें अभी पता चला डॉक्टर की फैमिली ऐसा करती थी। तो अभी लैंडोर को मौका मिल गया था अपना अपराध वो डॉक्टर की तरफ शिफ्ट कर दे। ऐसे ही फ्राई के डायरी से उसे उन दोनों के बारे में पता चला और उसी रात को वो बैलिंजर को भी मार दिए। अब ऐसा दिखा है कि पहला खून जिसने किया उसने ही सेकंड खून किया, इसीलिए बैलिंजर का जो हार्ट गायब किया गया था वो ठीक से काटा नहीं गया था। सेम बात उस टाइम डॉक्टर भी बोल रहा था। और लास्ट में जो आदमी बचा हैमिल्टन, वो इस एकेडमी छोड़ के भाग चुका है। अब लैंडोर बोलता है कि वो हमेशा डर के जिएगा, कौन कभी उसे मार दे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लैंडोर
जो एक बार चिट्ठी लिखा था पो को, वही सेम हैंडराइटिंग, छोटा सा टुकड़ा जो मिला था, दोनों हैंडराइटिंग मैच हो गया। इसलिए पो को ये इन्वेस्टिगेशन करते करते ये सारी बात पता चला। अब पो यहाँ पे बोलता है कि मैं चाहता तो अभी कभी ये सारे सबूत कैप्टन हिचकॉक को दिखा के तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं करता और वो सारा सबूत वहीं पे चला देता है। अब लैंडर यहाँ पे फाइनली उसके मन से ये सारा बात बता के बोझ हल्का हो चुका है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं लैंडर वही जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी बेटी मारी गई, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। मूवी आपको कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताना, और वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।